नमस्कार दोस्तों, इस वक़्त जो आपको मेरे पीछे एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम अभी दिल्ली या फिर मुंबई में हैं। जी नहीं, इस वक़्त अभी हम दरभंगा में हैं, जहाँ पे एक बन गया है एसटीपीआई जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। देखिए पीछे किस तरह से जिसका कि आज उद्घाटन जो है, ये प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है वर्चुअल माध्यम से। देखिए यहाँ पे बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं या फिर जो स्टार्टअप कंपनियाँ हैं, यहाँ पे अब आके रजिस्टर्ड करके यहाँ पे अब काम करेंगी। इससे जो भी यहाँ के जो लोकल हैं, जो बिहार वासी हैं, जो मिथिला वासी हैं, उनको भी कहीं न कहीं जो है वो जॉब मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे आप किस तरह ये बिल्डिंग बनाया गया है और अभी हम लोग यहाँ पे अंदर चलकर बात करेंगे, जो जो कंपनी के यहाँ पे ओनर हैं, उन लोगों से ये बात करेंगे अंदर चल के। तो आइए एक बार हम लोग अंदर आपसे बातचीत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आईटी पार्क की उद्घाटन की गई है, क्या कहेंगे यहाँ की छात्राओं के लिए किस तरह की वरदान साबित होगा ये? जी, मेरा नाम सर्वप्रथम हिमांशु झा है। मैं अभी महिला आईटीआई से ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। अभी हमारे बगल में आईटी पार्क दरभंगा में जो संचालित हो रहा है, तो पूर्व में हम लोग को ये आवाज़ था कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी लेट हो रही थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वर्चुअली इसको जो है स्टार्टअप कर दिया गया है। इसमें बहुत तरह की कंपनियां जो है आईटी, खास करके आईटी तरह की कंपनियां यहाँ इन्वॉल्व होंगी। इसमें कुछ टीसीएस वगैरह है ना, कुछ गीग पे डिपेंडेंट है, वो लोग भी जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे और ये दरभंगा के विकास के लिए स्वर्णिम अवसर है यहाँ के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग आए हुए हैं अभी दरभंगा के आईटी पार्क में, जहाँ पे आज ही इसका उद्घाटन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन आज किया गया है। ऐसे में हमारे साथ अभी एक भैया हैं जिन्होंने यहाँ पे पहला रजिस्टर किया है इस कंपनी में। तो भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे आज मेरा नाम अभिमन्यु आजाद हुआ। बेसिकली अभी केयर्स मेरी कंपनी का नाम है, जिसका मैं सीईओ हूँ। और बेसिकली हमको आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो कि दरभंगा में आज ओपनिंग हुआ है, इससे सिर्फ बिहार मिथिला ही नहीं पूरे बिहार को एक नई दिशा निर्देश, एक आईटी रिवोल्यूशन के नाम पे माना जाएगा और होगा भी। जैसे कि एसटीपीआई यहाँ आई है, यहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधा को लेकर के आई है। जैसे कि मानते हैं एक एज हम स्टार्टअप हम अपनी प्रॉब्लम्स को पहले बताते हैं। आज से दो साल पहले हमने एक स्टार्टअप शुरू किया था। इस कंपनी को शुरू करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हटल चाहे, जैसे कि एक ऑफिस स्पेस बनाना। एक अगर आप सिंपल सा कहीं पे ऑफिस खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे सही से बनाने में इतने पैसे लग जाते हैं कि लोग उसके तरफ से ऑफिस बना भी नहीं सही से पाते हैं, और उसके अलावा अदर एक्सपेंस जो है वो तो दूर की बात है। तो सिंपल सी बात है कि एसटीपीआई के आ जाने से अब क्या है कि आइए सिंपल सा पेपर वगैरह जमा कीजिए और यहाँ ऑफिस स्पेस लीजिए और अपने बिजनेस को रन कीजिए। यहाँ इंटरनेट 24 घंटा इंटरनेट, पानी, बिजली, वाईफाई सब कुछ फ्री है। मतलब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम कहाँ पे जाके बिल्डिंग ले, किस तरह का इंटीरियर बनाए, कैसा हमारा चेंबर होगा, यहाँ पे कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। सिर्फ आइए, ये प्लग एंड प्ले सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। प्लग एंड प्ले का मतलब सिंपल सा होता है कि आप कंप्यूटर लेकर के आइए, सीट रखा हुआ है, बैठिए और यहाँ से अपना स्वरोजगार शुरू कीजिए। अच्छा, आपका जो कंपनी है वो किस तरह का कंपनी है? बेसिकली हम लोग की जो कंपनी है वो आईटी कंपनी है, जिसमें हम लोग मल्टीपल फील्ड में काम करते हैं। उसमें एक हमारा जो मेन काम है, जैसे कि हम लोग आप लोग जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर आपको बाल कटवाने हैं, मेकअप करवाने हैं, तो आपको ब्यूटी पार्लर में जा करके या फिर सैलून में जा करके घंटों रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, अपने लाइन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम लोग के आ जाने से ये चीज़ें नहीं होती। आप जिस टाइम फ्री होंगे उस टाइम के लिए स्लॉट बुक कीजिए। हमारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपके ऑफिस पे, आपके घर पे जा करके आपको सर्विस देंगे। इलेक्ट्रीशियन की इशू हो, बिजली खराब हो गया हो, प्लम्बर की दिक्कत हो, फिर आपको जो भी डेली लाइफ में जो भी नीड होती है ना, सबका हम लोग सोल्यूशन एक एप्लीकेशन के थ्रू लेके आ रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग बना है, इसमें लगभग कितनी कंपनियाँ आ सकती है? बेसिकली इसमें जो पहला ग्राउंड फ्लोर है उस पर 80 सीट है, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि मिनिमम 10-15 कंपनी तो आ ही सकती है। तो छोटी छोटी कंपनियां हैं और एक भी मतलब सूत्र से पता चला कि टीसीएस भी ऊपर में रजिस्टर सब कुछ हो गया है, तो बहुत जल्द टीसीएस भी यहाँ आ रही है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि 10 से 15 कंपनियां यहाँ पे आ सकती है। और अभी भैया जो इनका आपका पहला ये कंपनी हाँ, यहाँ पे पहला कंपनी हम लोग हैं। अच्छा। और इसमें राजीव सर जो एसटीपीआई के डायरेक्टर हैं, उनका बहुत सहयोग रहा, योगदान रहा, जो आज हम यहाँ पे हैं।
अच्छा भैया, बिहार में ये धारणा बना हुआ है कि जो भी कंपनियां यहाँ पे आती है, यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता है या फिर बहुत तरह का इशू फेस करना पड़ता है। तो आप अभी इस यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको किस तरह का इशू फेस करने को मिला या फिर सब कुछ अच्छा है? नहीं, बेसिकली आप कोई भी काम करेंगे तो आपको हर्डल्स आएंगे। आप नॉर्मल सा पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं तो हर्डल्स आएंगे। आप रोड पे भी चल रहे हैं तो हर्डल्स आएंगे ही। तो हर्डल्स आना स्वाभाविक जिंदगी है, तो जो भी काम करेंगे उसमें हर्डल्स आएंगे। बस आपको उस हर्डल्स को दूर करते हुए, उसको सामना करते हुए आगे बढ़ना है। और मेरा अपना मानना है कि आप जो भी काम कीजिएगा वो काम पूरा जरूर होगा। जिस दिन हम शुरू किए थे उस दिन मुझे बस सिंपल सा इतना सा था कि मुझे स्टार्टअप करनी है। उसके अलावा मुझे ये तक नहीं पता था कि स्टार्टअप होता क्या है, कौन सा आइडिया पे काम करूं, क्या करूं, नहीं करूं। और आज हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी 3-4 फील्ड में काम कर रही है और अच्छे ढंग से काम कर रही है। ठीक है, तो हडल्स को आपको बस सामना करते जाना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक कहावत भी है कि आप 10वां सीढ़ी एक बार में नहीं देख सकते हैं। पहले आपको एक सीढ़ी देखिए, उस पे चढ़िए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 10वां सीढ़ी आएगा। तो बेसिकली हमने वैसे ही किया और पेशेंस बना के किया और होते जाता है। सबका भगवान की कृपा है, सब होते जाता है। बस मेहनत कीजिए, फल ऑटोमेटिक मिलेगा। और भी आपके जैसे जो यंगस्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी अपना कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पे अगर अपना स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा एसटीपीआई में? बेसिकली एसटीपीआई का जो मेन ऑफिस है बिहार का, वो पटना में है। आप अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट्स लेकर के पटना ऑफिस में मिलिए, वहाँ डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, जो कि मिनिमम छोटी सी ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। उसको फॉलो करने के बाद जो भी इनका सम अमाउंट है। कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा समस्या है पलायन की समस्या है। यहाँ बच्चे अच्छे पढ़ाई के बावजूद भी दिल्ली, बम्बई या फिर बैंगलोर चले जाते हैं जॉब करने के लिए। ऐसे में क्या ये जो एसटीपीआई यहाँ बना है, क्या वैसे यहाँ पे बच्चों को मौका मिलेगा? बिल्कुल 100% मौका मिलेगा। जैसे एक बोला जाता है कि आप इंडिया भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु है। तो आज हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अपने पूरे मिथिला का सिलिकॉन वैली दरभंगा बनने जा रही है। और इसके लिए मैं अपने पूरे मिथिलावासी के युवा भाई बहनों से आग्रह करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग आइए, नए कंपनियां स्टार्टअप कीजिए, रोजगार के लिए आइए। जो भी यहाँ पे कंपनी है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। इफ ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी तो हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे और फिर यहाँ पे प्लेसमेंट भी देंगे। आइए, साथ मिलके मिथिला को एक नई उड़ान तक ले चलते हैं। तो देखिए, अभी हम हमारे साथ थे अभिमन्यु जी, जिन्होंने सारा कुछ बताया यहाँ के बारे में कि किस तरह से यहाँ पे कंपनी काम करती है, कितनी कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और भी तमाम तरह की इन्होंने बताया कि सिलिकॉन वैली ऑफ मिथिला भी दरभंगा बहुत ही जल्दी हो सकता है।